नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में मैं आपके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर दूंगा। मैं कमेंट बॉक्स चेक कर रहा था तो मुझे उस पर एक बच्चे द्वारा पूछा गया क्वेश्चन दिखा। मैं पहले क्वेश्चन पढ़ता हूँ, फिर उसका क्या करेंगे, आंसर देंगे। ठीक है, तो यूज़र नेम है प्रांजल सिंह। इनका क्वेश्चन है, सर वाइट लाइट 7 कलर में ही क्यों स्प्लिट होती है, 8-10 में क्यों नहीं होती। इनका सिंपल सा कहना है कि जब किसी हम वाइट लाइट को किसी एक प्रिज्म से पास कराते हैं तो कौन सा फिनोमिना होता है, फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन होता है। तब जैसे ही वो वाइट लाइट उस प्रिज्म से बाहर निकलती है तब हमें वहाँ पर 7 कलर देखने को मिलते हैं, जिसको हम विविग्योर भी पढ़ते हैं। अब इनका क्वेश्चन है कि वहाँ पर 7 कलर ही क्यों देखने को मिलते हैं, 8 कलर, 9 कलर, 10 कलर या 1000 कलर, 2000 कलर, यानी 7 से ज़्यादा या फिर 7 से कम क्यों नहीं देखने को मिलते। तो इसका जो आंसर है ना, आपको थोड़ा बहुत असमंजस में डाल सकता है या बोल सकते हैं आपको थोड़ा बहुत सोचने पर बाधित कर सकता है। इसका आंसर है कि वाइट लाइट के अंदर कोई कलर होता ही नहीं है। लाइट हैव नो कलर, लाइट के पास कोई कलर होता ही नहीं है। लाइट इज़ कलरलेस। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखो अगर आप क्लास 12th में हो या फिर 11th में हो, आपने पढ़ा होगा लाइट हैव डुअल नेचर। लाइट का क्या होता है, डुअल नेचर होता है। वो वेव के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है और वो पार्टिकल के फॉर्म में भी ट्रैवल करती है। और पार्टिकल, जिस पार्टिकल से लाइट, मतलब जिस पार्टिकल के फॉर्म में लाइट ट्रैवल करती है उस पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, फोटोन बोलते हैं। और फोटोन की एक बड़ी अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि फोटोन इज मासलेस एंड कलरलेस। अब फोटोन का अगर कोई कलर नहीं होता है तो इसका मतलब लाइट का भी कोई कलर नहीं होता है, यानी लाइट हैव नो कलर। यहाँ से क्लियर हो गया, यानी जो वाइट लाइट उस प्रिज्म पर पड़ रही है उसके अंदर कोई कलर है ही नहीं। लेकिन उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि किसी एक वाइट लाइट के अंदर डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट होती हैं और उस वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर के बीच में होती है। अब जब ये वाइट लाइट कहाँ पड़ रही है, उस प्रिज्म पर पड़ रही है, और जैसे ही उस प्रिज्म से बाहर निकलती है तो हर वेवलेंथ के लिए, या बोल सकते हैं अलग अलग वेवलेंथ की लाइट के लिए जो डेविएशन होता है या एंगल ऑफ डेविएशन होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी मुझे सिंपल वहाँ पर क्या देखने को मिल रही है, जैसे ही यहाँ से वाइट लाइट गई, प्रिज्म पर पड़ी और वहाँ से जो वाइट लाइट बाहर निकली उसमें क्या है, अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है। अब क्वेश्चन ये है, तो वहाँ पर हमको 7 कलर क्यों दिखाई देते हैं। जो वहाँ पर 7 कलर है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आँखों के द्वारा बनाया गया एक जाल है, या बोल सकते हैं एक छद्म है। ठीक है, या एक तरीके से हम क्या बोल सकते हैं उसको, एक अंग्रेजी में वर्ड मेरे को अभी नहीं आ रहा है, जादूगर लोग क्या करते हैं, छलावा। एक टाइप का छलावा है जो किसने बनाया है, हमारी आंखों ने बनाया है। ये मेरे पास क्या है, एक हरा पत्ता है। देखो मेरे पीछे सब हरा हरा दिख रहा है, तो ये भी क्या है, एक हरा पत्ता है। हुआ क्या, अब यहाँ से क्या है, जितने भी हमारे पास 300 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक के बीच की लाइटें इस पर पड़ी, इसने क्या किया, सबको ऑब्जर्व कर दिया, लेकिन उस वेवलेंथ को रिफ्लेक्ट किया जो हमारे आंखों को कैसा दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। वो लगभग कहाँ होता है, विवग्योर, यानी VIG, यानी लगभग वो 500 नैनोमीटर के बीच में होता है। यानी 500 नैनोमीटर के आसपास हमें कैसे दिखाई देगी, लाइट रे हरी दिखाई देगी। ठीक है, तो लाइट में कोई कलर नहीं होता है। कलर सिर्फ और सिर्फ हमारी आँखों के द्वारा बनाया गया क्या है, छद्म है, या बोलते हैं एक टाइप का छल है। अब हमारी आंखें ऐसे कैसे काम करती हैं ये मुझे पता नहीं, ये आप किसी जो बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं कि हाँ हमारी आंख के रेटिना इस वेवलेंथ की लाइट को लाल ही क्यों देखते हैं, कुछ और क्यों नहीं देखते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। आई होप आपको ये क्वेश्चन का आंसर समझ में आया होगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।